पोटेंशियल डिफरेंस। और अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई की इस कॉन्सेप्ट की, वो पढ़ी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस तो बहुत सही रहेगा। और वो क्या है आंसर? यदि यहां पर दो चार्ज पार्टिकल है, यहां पर Q1 है और Q2 जो है इनिशियली इससे R1 की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ये रिपल्सिव फोर्स इस पर इधर लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव साइन है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा अलोंग दी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, तो एक्सीलरेट कर जाएगा ये। तो हम बर्डन तो निकाल नहीं पाएंगे ऐसे, तो हम इस दिशा में तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो हम इस डायरेक्शन में एजेंट को लगाना पड़ेगा, और जितना फोर्स एजेंट का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा। तो यहां पे क्या होगा, ये सीधा सीधा जो है ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, और ये हो जाएगा R2। राइट, और यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो यहां यदि एनर्जी इसके बीच में स्टोर है, ओ ए के बीच में UI और ओ वी के बीच में हो गई UF, तो यहां पर इस एरिया में जो एनर्जी आएगी वो आएगी इतना माइनस इतना, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और बिकॉज जो एनर्जी होती है वो पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, UF माइनस UI इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। यह था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की। यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के पहले में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल समझना पड़ेगा क्या होता है इसका मामला। तो यहां पर यदि हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया Q1 और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल Q2 ए पोजीशन पे ए पॉइंट पर रखा हुआ है, तो यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी हम निकाल सकते हैं, और यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इस पॉइंट पर निकाल सकते हैं, पॉइंट पर। लेकिन किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, यू कांट डिफाइन electrical potential energy of any type of potential energy at any point, but we can define electric potential at any particular point। ये हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर तो पता चल जाएगी, लेकिन एनर्जी की बात हम पूरे इसके बीच में एंटायर सिस्टम में करते हैं, तो यहां पर हम ये निकाल सकते हैं इसका मतलब। और इनिशियली यहां पर जो डिस्टेंस था वो R1 था, और जब इसको एजेंट का फोर्स लगाते हुए हम इसको A से B पोजीशन पे ले गए इसी Q2 को, तो यहां पर पोटेंशियल फिर डिफाइन कर लेंगे। हमने बोल दिया BV, तो कह रहा है कि यहां पर एनर्जी कितनी थी UI, यहां पे इस वाले में कितनी, R2 वाले करस्पॉन्डिंग कितनी है UF, यहां पे कितनी एनर्जी स्टोर है UF माइनस UI, पहले से भी पता है। और ये यहां से यहां गया कैसे, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लगाने के लिए रिलेटिव रेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसलिए एजेंट को हमें इस डायरेक्शन में लगाना पड़ा।
राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि हम एजेंट नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स से ये R1 से R2 पे तो पहुंच जाएगा, लेकिन हम बर्गडन को निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला है कूलॉम लॉ उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिलेटिव रेस्ट की कंडीशन Q1 और Q2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए एजेंट की यहां पर बेसिक रिक्वायरमेंट। तो यहां पर आप देखिएगा, अब आपसे पूछा गया है कि इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो आप देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है कि इस के बीच में भी, यहां पर V है, यहां B भी है, तो इन दोनों पोजीशन के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, वो कितना चेंज हुआ, UF minus UI, this is the electrical potential energy changed in between A and B। तो इसकी कितनी चार्ज में हुआ, Q2 चार्ज में। तो यूनिट चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है कि चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, that is known as electrical potential difference। बात समझ आ गई कि नहीं। अब यहां पर आप देखिए, तो UM माइनस UI क्या है, तो वो बेटा है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो यहां पर आप देखिए R2 किसके करस्पॉन्डिंग है, B के करस्पॉन्डिंग। तो आपको इजी फॉर्मूला बनाने के लिए देखो Q2 और Q2 कैंसिल आउट, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RB, R2 को हमने RB बोल दिया क्योंकि B के करस्पॉन्डिंग, माइनस 1 अपॉन R। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हमें जरूरी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का अंतर देखना, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने की आवश्यकता है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हुई वो यूनिट चार्ज में जो एनर्जी चेंज होती है उसी को ही हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर। तो यहां पर इसका कहने का मतलब क्या, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एनालाइज कर दें। ये तो हमने पूरा सिस्टम समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो कह रहा है कि Q1 एक पॉइंट चार्ज है और ये A पोजीशन से, इनिशियली वो A पर था, देखो A से B पर गया, यानी A से किधर गया, B पर गया, A to B है। कैसे पता चला, फाइनल ये है, इनिशियली है। जब A से B पर जाने में A और B के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो ये होगा, वो ये होगा। ठीक है। तो यहां से यहां इन दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ये वाला RV और ये वाला RA। इस तरीके से हम इनके बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो इसके बीच में यहां से यहां तक स्टोर होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल उसका डिफरेंस यहां पर इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते। अब कह रहा है कि हमें एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल